तो एक बार उनके वैभव की झांकी मिल गई। वैभव यानी उनका वैभव क्या है? गोपियों के साथ नृत्य हो रहा है, रास हो रहा है, भाई उनका वैभव। तो उनके वैभव की झांकी मिल गई। अथवा वैकुंठनाथ वो ग्वाल बाल वहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनको पता लगा कि बड़ा वैभव है हमारे कन्हैया का। परेशान हो गए वरुण लोग। तो खैर, तो वो तो ग्वाल बाल थे ना। हम लोगों के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि एक बार हमको अगर उनके वैभव की झांकी मिल जाए तो मुख्य बात है कि संसार का वैभव उसको फंसा नहीं सकता, है ना। हम लोगों की विडंबना क्या है कि संसार का वैभव हमको फंसाए हुए हैं। तो संसार का वैभव फंसाने में फेल कब हो जाएगा? जब हम उस वैभव से आकर्षित हो जाएंगे। किस वैभव से? कन्हैया के वो जो वैकुंठनाथ की झांकी ग्वाल बालों को मिली तो उनको तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि भाई गाय चराते हैं, बंसुरी बजाते हैं, है ना, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। अब उधर काय का, है ना, बड़ी बड़ी जयकारा हो रहा है और बड़े बड़े लोग, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े हैं। तो उस वैभव की झांकी अगर हमको मिल जाए तो संसार का वैभव जो हमको फंसाए हुए है, यानी संसार का वैभव तुच्छ है। महाराज जी कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो ठाकुर जी का वैभव है, चूँकि उसकी झांकी हमें नहीं मिली है, इसलिए हम संसार के वैभव में फंसे हुए हैं। अगर उसकी झांकी मिल जाए, इसीलिए फिर क्या किया रामानुजाचार्य ने कि वो जो क्या था, धनुर्दास जो है वो अपनी प्रेमिका के ऊपर छाता लगा के उल्टा चल रहा था, क्योंकि उसका जो सौंदर्य निहारते निहारते उसको चलना है। बड़ा विचित्र लोगों ने बताया, ऐसा ऐसा प्रेमी है रामानुजाचार्य जी को। बोले कि उसको हमारे पास बुलाओ। गए, वो जानते थे रामानुजाचार्य जी का मतलब कि वहाँ कोई न कोई प्रयोजन होगा। तो पूछा कि भाई ऐसे ऐसे हमने सुना है, तो ऐसे क्यों उल्टा क्यों चलते हो? बोले कि मैं उसकी सुंदरता पे मोहित हूँ। तो बोले उससे भी सुंदर तुमको कोई दिखा दे तो बोले ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए, हम उसको छोड़ देंगे। तो ठाकुर जी ने, रामानुजाचार्य जी ने आरती के समय उसको बुलाया और जय को कहा कि इनको आप अपनी सुंदरता दिखाइए। और वो धनुर्दास ने जो सुंदरता देखी ठाकुर जी की, बस उसका छूट गया। महाराज जी वही बात कह रहे हैं, जिसको श्री कृष्ण की एक बार झांकी दिख गई, जिसके सामने उनका एक बार सौंदर्य दिखाई पड़ गया, जिसको एक बार उनके वैभव की झांकी मिल गई, संसार का वैभव उसको फंसा नहीं सकता। देखिए, आप लोग कल्पना करिए कि कुछ न कुछ तो ठाकुर जी करते हैं। यानी कथा सुन के ये जितने बाबा जी लोग बन जाते हैं, मतलब बाबा जी में अब संख्या ज़्यादा हो रही है, तो मैं सब वो संख्या को लेकर नहीं कह रहा हूँ, पर जो मतलब सचमुच के सत्य में ठाकुर जी से प्रेम के कारण घर बार छोड़े हैं, है ना। तो आप कल्पना करो कि अभी वैभव की झांकी मिलना, सौंदर्य का, है ना, दिखाई पड़ना आदि आदि, वो तो दूर की बात है। बस वो कथा सुन के वो इतने प्रभावित हो गए हैं कि बस उनके लिए संसार का अब कोई मूल्य नहीं रहा, है ना। सब संबंध वगैरह त्याग करके और कैसे सदगुरु के पास आ जाते हैं, ये भी बात समझने की है। फिर बाद में उन्हीं को साधना करते करते ये सब भी प्राप्त होता है। पर यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि अगर प्राप्त हो गया, देखिए वो जो 6 श्रेणियाँ अभी 2 दिन पहले आप सब ने सुनी, तो प्रथम श्रेणी में ही महाराज जी ने लिखा है कि भगवान की झांकी हुई। भगवान ने बात नहीं की, पर भगवान की झांकी हुई। तो ये उसी का चर्चा चल रही है। अब ये प्रथम श्रेणी का है, ये द्वितीय श्रेणी में तो बात भी की, तृतीय श्रेणी में, है ना, वरदान भी मांगने को कहा, वरदान दिया भी, चतुर्थ श्रेणी में तुम हमारे हो ये भी कहा, पंचम श्रेणी में हम तुम्हारे ये भी कहा, और छठी श्रेणी में तो पूरा ही हो गया काम, है ना, हम तुमसे अभिन्न हैं। पर प्रथम श्रेणी का ही इतना बड़ा प्रभाव है कि संसार का वैभव उसको फंसा नहीं सकता। महेशानंद गिरी जी कहते थे अपने सत्संगियों के लिए, उनका वाक्य है, 20-20, 25-25, 30-30 साल के सत्संगी बोले, देखो आप लोगों के मोक्ष की गारंटी हम नहीं लेते, आप लोगों का मोक्ष होगा कि नहीं होगा
इसके हम कोई गारंटी हम नहीं लेते, पर एक गारंटी हम लेते हैं, आप लोगों को अब ये संसार जो है वो आकर्षित नहीं कर सकता। तो ये क्या है, इसी को महर्षि कह रहे हैं कि संसार का वैभव उसको फंसा नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं फंसा सकता? क्योंकि यहाँ रस आ गया ना, उसको तो वह जादू मालूम हो गया, वह मंत्र मिल गया, जिससे कि संसार में अब कोई भी उससे बढ़िया चीज़ दिखा नहीं सकता। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं आकर्षण खत्म हो गया तो मोक्ष में क्या कमी रह गई? तो ये महात्माओं के कहने का एक ढंग है। तो कह रहे हैं कि उसको तो वह जादू मालूम हो गया, वह मंत्र मिल गया, जिससे कि संसार में अब कोई भी उससे बढ़िया चीज़ दिखा नहीं सकता। तो वह कैसे लुभाएगा संसार की वस्तु पर? मिथिलेश जो कह रही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आनंदमयी माँ कहा करती थी कि जिस दिन जीव जो है सदगुरु के चरणों में आता है और अपने को समर्पित करता है, उसी दिन उसी क्षण उसका कल्याण हो जाता है, उसी क्षण। तो फिर प्रश्न उठा कि भाई बाकी का जीवन, बोले बाकी का जीवन तो कालक्षेप है, यानी क्योंकि समय भरना है तो उसके लिए जैसे जैसे गुरु जो है उसको प्रेरणा करेंगे वो अपना समय भरेगा, पर उसी क्षण उसका कल्याण हो जाता है। तो ये महात्म्य इसका सर्वत्र है ही है कि अगर वो कह रहे हैं कि अब संसार आकर्षित नहीं कर सकता तो फिर बचा क्या, है ना। तो इसका मतलब उसका तो कल्याण हो ही गया, है ना। मोक्ष क्या है? मोक्ष बंधन ये सब तो बाद में खुद ही शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्ष, है ना। भागवत का श्लोक है कि ये अज्ञान से ही कल्पित है कि मैं बंधन में हूँ, है ना, मैं मुक्त हो गया, ये सब अज्ञान ही है। क्यों? महर्षि कहते थे वो गधे की कथा कि धोबी को जो नहीं मिली रस्सी तो महात्मा ने समझाया कि इसको झूठ मूठ बांध दो, है ना। तो कोई बंधा थोड़ी था वो, पर वो गधा बस वहीं खड़ा रहा, क्योंकि गधे को नहीं पता लगा कि मैं बंधा नहीं हूँ। अब जब सब गधों को खोला तो इसको तो बांधा नहीं था, तो इसको जब हंका गया तो ये जाए नहीं। अब ये बड़ा परेशान कि भाई ये जाता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, है ना। तब महात्मा ने समझाया कि भाई जब जैसे झूठ मूठ बांधा है वैसे इसको झूठ मूठ खोलना पड़ेगा। तो उसने फिर वो झूठ मूठ उसको खोला तो गधा चल पड़ा, है ना। तो इसलिए बंधन और मोक्ष जो है वो तो ये महात्माओं के सब बनाए हुए हैं। तो बात मिथिलेश की ठीक है। फिर उसके बाद रहा क्या, क्योंकि संसार ही तो हमको बंधन में डाल के सुखी दुखी कर रहा है। इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं उसको तो वह जादू मालूम हो गया, वह मंत्र मिल गया, है ना, जिससे कि संसार में अब कोई भी उससे बढ़िया चीज़ दिखा नहीं सकता। तो वह कैसे लुभाएगा संसार की वस्तु पर? यानी ठाकुर जी से बढ़िया चीज़ है ही नहीं कोई, तो दिखाएगा क्या? और संसार की वस्तुएं तो वो तो तुच्छ है ही है ना, नश्वर है सब। कल बताया ना, निर्मल भगवान का जो है भजन वो निर्मल है, और संसार का जितना सुख है, जितना भोग है, वो सब मलिन है। तो संसार की वस्तु पे कैसे लुभाएगा? वो तो तभी तक है जब तक ये इधर का देखा नहीं है। ये भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है। महर्षि को आज के प्रश्न में इतना ही कहना है। अब अगले पैराग्राफ में अपनी स्वयं की एक मतलब संस्मरण सुनाएंगे, बहुत जबरदस्त है वो। पर यहाँ मुख्य बात यही कहनी है कि भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है, यही आज का शीर्षक है। दिव्य है मतलब वो इस लोक का नहीं है। इस लोक का नहीं है मतलब कि प्राकृत जो सत्व रज तमस है उसमें हमेशा मलिनता रहती है। तो ठाकुर जी का जो वैभव है उसकी बिहारी जी जाते हैं, तो बिहारी जी में जो अनुभव होता है वो आपको यहाँ घर बैठे थोड़ी होगा। तभी तो बार बार बिहारी जी जाते हैं, घर बैठे अगर होए तो कौन बिहारी जी जाए। तो वहाँ का जो है पूरा का पूरा दिव्य है। तो आप कहेंगे कि पूरे ठाकुर जी जो है पूरा वृंदावन ही दिव्य है। वृंदावन तो दिव्य है, पर देखिए अभी जैसे महर्षि को आपको मिलना है ना, तो महर्षि तो शास्त्र कहते हैं कि गुरु जो है वो तो व्यापक है, गुरु तत्व जो है वो तो व्यापक है। तो आप जहाँ है ना, अपने घर में है, वहाँ भी गुरु तो है ही है। पर जब महर्षि से मिलना है तो आपको आनंद वृंदावन आके जहाँ महर्षि रह रहे हैं वहाँ आपको आना पड़ेगा। तो ऐसे ही
बिहारी जी है या राधा वल्लभ है या राधा रमण है, या है ना, जो भी हमारे इष्ट हैं, शिव पार्वती, अपने क्या नाम इनका, कात्यायनी देवी, है ना, गोपेश्वर महादेव, जिनके जो इष्ट हैं, तो वो वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ वो उपलब्ध है। एक महाराष्ट्र के शिष्य हैं बम्बई में, सुरेश करके, छाबड़िया, तो महाराष्ट्र ने उनको स्वप्न दिया और स्वप्न में उन्होंने देखा विपुल में महाराष्ट्री प्रवेश कर रहे हैं, और विपुल में प्रवेश करके, बिल्डिंग में प्रवेश करके, और फिर अपने फ्लैट में प्रवेश करके, और अपने कमरे में, है ना, शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। वो पीछे पीछे चल रहा था, और सुरेश ने बताया कि उस स्वप्न में हमको महाराष्ट्र ने कहा कि बेटे, तुमको जब भी मिलना हो मैं यहाँ रहता हूँ। स्वप्न में कहा। अब वो क्या है कि हम लोगों की बहुत समस्याएं आती है ना, तो महाराष्ट्र अब वो बम्बई में रहता है, और विडम्बना ने है ये है कि ये स्वप्न हमको सुना दिया, उसको हो गए होंगे 8-10 साल सुनाए हुए। कई बार समस्या आती है, पर उसको ये बात नहीं याद आती है कि महाराष्ट्र ने कह दिया हमको कि मैं यहाँ हूँ। उसको कभी ये ध्यान नहीं आता है कि मुझे जाके विपुल में महाराष्ट्र के पास जाके बैठना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र उसको बता गए। तो महाराष्ट्र कह रहे हैं कि जादू मिलना, मंत्र मिलना, ये तो होता ही है, पर माया क्या करती है कि वो विस्मृत करवा देती है। वो वहाँ हमको, वो हमारा प्रमाद है ना। तो जिससे कि संसार में अब कोई भी उससे बढ़िया चीज़ दिखा नहीं सकता, तो वह कैसे लुभाएगा संसार की वजह। यानी सुख दुख होने का, अब सुखी दुखी होने का प्रश्न ही नहीं। आप कहेंगे भाई सुखी का क्यों आप निषेध कर रहे हैं, दुखी होने का प्रश्न नहीं है, ये बात कहिए। ऐसा है कि जो सुख में फूलेगा ना, महाराज का एक वाक्य है, भगवान को भूलना मत, सत्य को छोड़ना मत, संपत्ति में फूलना मत और विपत्ति में मुरझाना मत। तो संपत्ति में जो फूलेगा तो विपत्ति में उसको मुरझाना ही पड़ेगा, है ना। तो सुख दुख में समत्व आना चाहिए। तो इसलिए अब जो है उसके लिए सुख दुख की वस्तु संसार में नहीं रही, और असली सुख का जो खजाना है वो ठाकुर जी है ही है। तो ये बात आ गई कि यह भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है। दिव्य है का अर्थ, इसको ध्यान रखिएगा, दिव्य है का अर्थ है कि वो जो ठाकुर जी के स्थान हैं, है ना, महाराष्ट्र का जो स्थान है, जहाँ महाराष्ट्र का मंदिर है, आदि आदि नृत्य गोपाल हैं, शिव जी का मंदिर है, राधा गोपाल है ना, हमारे गिरधर गोपाल हैं गोपालगढ़ में। तो ये सब भगवान की विभूति अर्थात वैभव वो दिव्य है। वो अनुभूति हम सोचें कि हमको बैठे बैठे घर में, तो घर में तो हम सब कुछ करते हैं ना, खाना भी हो रहा है, पीना भी हो रहा है, सब प्रकार के भोग हो रहे हैं, विलास हो रहे हैं, है ना, गपशप भी हो रही है। तो इस प्रकार के वातावरण में ये अदिव्य है। और दिव्य ऐसे स्थान है जहाँ पर बस ठाकुर जी की पूजा हो रही, वो भी मतलब पवित्रता से। इसीलिए ये जो एक है, इसी में पृष्ठ आनंद रस रत्नाकर में, कि ऐसे जो स्थान हैं महात्माओं द्वारा सेवित, ये जो विग्रह हैं, है ना, उसका इतना महात्म्य क्यों है? क्योंकि उसमें चमत्कार आ जाता है। महात्माओं द्वारा सेवित जो विग्रह हैं, अब इनको हरिदास जी ने प्रकट किया ना, ये कोई सामान्य थोड़ी है बिहारी जी, तो उसमें उनमें चमत्कार आ जाता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है। फिर जैसे बिहार जी से निकलेंगे, उधर हमारा कोई जूता ले गया, उधर उसने चश्मा ले गया बंदर, इधर है ना मोबाइल ले गया, तो ये सब लीला चलेगी, वो भी ठाकुर जी की लीला है। पर वहाँ पर वो दिव्यता का अनुभव नहीं होगा, वहाँ तो बड़ा दुख हो जाएगा तुरंत। इधर इतना सुख और इतना आनंद लेके आए, और जैसे ही बाहर आए, अरे और झपट्टा मारा या उसी ने बंदर नहीं नोच लिया, अब क्या करोगे? महाराज जी कहते हैं हमको जब भी बंदर दिखाई दिया, हमको हनुमान जी की याद आई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमको बंदर दिखाई दिया और हमको हनुमान जी की याद में आई है। देखिए ये भी एक भाव है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वराह यानी सुअर दिखाई दिया और हमको वराह भगवान की, महाराज जी हाथ जोड़ लेते हैं। जैसे ही वराह भगवान देखते थे, वैसे ही उनके हाथ अनायास जुड़ जाते थे, है ना। जैसे ही गधे को देखते थे,
हमारे भाई बंदे करके बोल, ये वाक्य जरूर निकलता था कहीं भी। गधा देखो, हम 6 साल सेवा में रहे, तो अब देखिए ये भाव बड़ा दिव्य है। हनुमान जी हैं, है ना, हमारे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी हैं तो फिर हनुमान जी कुछ भी करें, कुछ भी कोई भी क्रिया करी हनुमान जी ने, उससे फिर दुख नहीं होगा। और बंदर ने ये किया है तब दुख होगा। पर बाबू भाई ने एक बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाया, याद आ गई इसलिए सुना रहा हूँ। स्वामी प्रबुद्धानंद जी की जो सेवा थी अद्भुत थी। उसका खैर प्रेमानंद जी, दादा प्रेमानंद जी की सेवा तो हमने नहीं देखी, पर उनके बारे में सुना है कि उसका तो कोई मतलब जोड़ ही नहीं है, उसकी तो कोई मतलब तुलना ही नहीं है। पर फिर भी प्रबुद्धानंद जी महाराज का जो हमने देखा, बड़ा एक एक चीज़ महाराज जी की व्यवस्थित, कोई भी कार्य पूरा। अब कभी कभी जो है भक्त लोगों के कारण विक्षेप हो ही जाता था, क्योंकि वो चाहते थे भाई ऐसे करो, ये चीज़ मत दो महाराज जी को, ये लाओ, ये मत लाओ। भक्त लोग काहे को माने, है ना। भक्तों को लगता था हमारा सीधा महाराज जी से संबंध है, ये काहे को बीच में है ना। तो कठिन पड़ता था उनके लिए ये सब कंट्रोल। पर उनका भाव यही था कि महाराज जी के मतलब जो कोई चीज़ उससे महाराज जी को नुकसान हो वहाँ ना पहुँचे। तो कभी कभी उससे मूड बिगड़ भी जाता था, मूड बिगड़ जाता था तो मौन हो जाते थे, महाराज जी से भी मौन हो जाते थे और अलग अपना 4-5 दिन 6 दिन फिर आ जाते थे नॉर्मल। तो कभी कभी गुस्सा भी होना पड़ता था, भक्तों का जो आग्रह दुराग्रह है उसके कारण थोड़ी हो जाती थी काश होनी भी। तो लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को बड़ा ऐसे लगता था कि ये ऐसे व्यक्ति क्यों सेवा में है। तो बाबू भाई का एक वाक्य था, प्रबुद्धानंद जी थे नहीं, बोले कि रावण है रावण, ऐसे करके बोल पड़े हो। तो महाराज जी तुरंत बोले कि नहीं नहीं ऐसे मत कहो बाबू भाई। प्रबुद्धानंद जी के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, रावण है, बोले ऐसे मत कहो, ऐसे कहो कि इनमें नरसिंह भगवान का अंश ज़्यादा है। तो देखिए ये संतों की जो मतलब तरीका है वो हमको सीखना पड़ेगा, है ना। हम लोग एकदम वो द्वेष से बोल पड़ते हैं कि रावण है, पर यहाँ वो द्वेष भी संत लोग नहीं आने देते। शब्द वही है कि क्रोधित, क्रोधी स्वभाव है, पर क्रोधी स्वभाव है क्या कहने का दूसरा तरीका भी है कि नरसिंह भगवान का जो अंश है वो ज़्यादा है। तो कहने का मतलब हनुमान जी बंदर, हम लोग बंदर से परेशान हो जाते हैं, पर हमको भी ये महाराज जी का भाव आने लगे, जहाँ भी बंदर दिखे हनुमान जी है, तो आप ही देखेंगे कि वो उसका सामने वाले का भी विचार बदल जाएगा। वो भी आपको अगर यानी हमला करने आ रहा है, पर चूँकि आपके हृदय में इतना बढ़िया सद्भाव बन गया है, तो बंदर के हृदय में भी नहीं आएगा कि मैं इसको नोच लूँ, है ना। महाराज जी की वो कहानी आपने सुनी होगी, कथा महाराज जी सुनाते थे। वो जो राजा था वो निकलता था जब अपने घोड़े पे, है ना, मार्केट वगैरह से, बाज़ार से, तो एक चंदन की लकड़ी का व्यापारी जो था, जैसे ही घोड़ा उसके सामने से निकलता था, धीरे धीरे चलता था, देखते हुए क्या है कैसे है हमारी प्रजा, तो वैसे ही उसके हृदय में आता था कि इसको फांसी लगा देनी, उसके राजा के हृदय में आता था कि इसको फांसी लगा देनी। तो वो व्यापारी के प्रति ये भाव आना, जबकि वो धार्मिक व्यक्ति था राजा, तो 2 बार 3 बार 4 बार उसको अब समझ में ना आवे कि उसके सामने आते ही ये भाव क्यों आता है। उसको बुलवाया व्यापारी को, बोले सच सच बताओ, क्योंकि हमारे हृदय में ये भाव आता है, तो सच सच बताओ कि इसमें कारण क्या है। बोले कि आप हमको पहले क्षमा करें तब हम बताएं। तो कहानी तो आपने सुन रखी होगी, बताया चंदन के व्यापारी ने, जब राजा ने कहा कि क्षमा है, बोले कि ये जो है चंदन की लकड़ी बिक नहीं रही है। तो जब भी आप इधर से गुजरते हैं तो हमको लगता है कि राजा जब मरेगा तब ये पूरी लकड़ी एक साथ बिक जाएगी, क्योंकि चंदन की लकड़ी से ही इसको जलाएंगे। अब राजा के बात समझ में आ गई कि क्यों हमारे मन में आता है कि इसको फांसी लगा दें। तो जैसे ही हमारे मन में आएगा कि हनुमान जी हैं, तो वहाँ बंदर के यानी हनुमान जी के मन में भी आएगा कि ये हमारा भगत है ना। पर वो अब लीला ऐसी ही हो रही है, क्योंकि वो भाव तो धीरे धीरे उसका अभ्यास करना पड़ता है ना, अभ्यास करना पड़ता है, या फिर वो दृष्टि प्राप्त हो जाए, है ना। जो महाराज जी को ऐसा हुआ, मैं बैठ के बात कर रही थी, मोर आ गया, पता नहीं। हाँ मोर, आज मैं प्रवेश किया तब बोला वो सतीश, बोला मोर आया मोर आया। नहीं, उस पे बंदर अटैक कर हाँ मैं समझ गया, तभी तो सतीश
वो सतीश बंदरों से ही तो भगाता है ना, तभी तो मुझे पता लगा। हाँ, वो मोर अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, मतलब चारों तरफ से बंदर उसको अटैक कर रहे थे। मैं डुबल हो गई एकदम कि कैसे इसको बचाया गया। इसीलिए अपने यहाँ जो है इन सब जितनी घटनाएं हैं उनका एक समझाने का एक तरीका है, और वो क्या है कि जब ईश्वर की दृष्टि में हो रहा है तो कर्म की जो थ्योरी है कि भाई कोई न कोई ऐसे कर्म है ना, वो चाहे मोर के, चाहे हमारे, चाहे कोई भी, है ना, इसके कारण से वो घटना हो रही है। तो इसलिए उस दिन भी मैंने सुनाया था, अभी एक दो परसों ही या कल ही, कि एक तो हमको अपने पाप और पुण्य कर्मों की ओर जो भी हो रहा है उसमें व्यक्ति यानी घटना जो है उसको नहीं देखना है, अपने को देखना है। हमारे कोई पाप कर्म है इसलिए ये भोग आया, है ना, दुख आया, हमारे कोई पुण्य कर्म है इसलिए ये सुख आया, और देने वाले ठाकुर जी। ये दो बातों पे जब दृष्टि रहेगी तब कोई भी प्रसंग है उसकी ठीक हम संगति लगा पाएंगे। बल्कि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का एक वाक्य हमको मिला, आप लोग भी सुन लो, बहुत ज़बरदस्त है। जब तुम विश्वास की दृष्टि प्राप्त कर लोगे, विश्वास की दृष्टि का मतलब यही है कि प्रभु के सिवाय और कुछ नहीं है, तो जब तुम विश्वास की दृष्टि प्राप्त कर लोगे तब, उसके पहले नहीं, तब तुम्हें ये प्रत्यक्ष दिखलाई देगा, है ना। अब देखिए महात्माओं का ये प्रत्यक्ष अनुभव है क्या, कि तुम्हें यानी उन महात्माओं को प्राप्त होने वाले प्रत्येक पदार्थ और परिस्थिति में भगवत कृपा का मंगलमय कार्य हो रहा है। यानी प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक परिस्थिति जो है उसमें भगवत कृपा का मंगलमय कार्य हो रहा है। यानी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो मंगलमय कार्य नहीं हो रहा हो, पर वो मंगलमय कार्य हमको कहाँ दिखता है, क्योंकि हमारे राग द्वेष, हमारा अभी अज्ञान वो आड़े आ जाता है। और ये अज्ञान को हटाने के लिए ये दृष्टि, विश्वास की दृष्टि प्राप्त करना, उसी के लिए ये सत्संग है। तो अब महर्षि बता रहे हैं कि भगवान के सिवाय इसको और कोई नहीं दिखा सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि इसका रहस्य तो वही जानते हैं। भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है, तो उसको दिखाएगा कौन? बोले दिखाने वाले भी तो भगवान ही हैं, भगवान के सिवाय इसको और कोई नहीं दिखा सकता। बोले कि महाराज जी आप हमारे सिर पे हाथ रख दीजिए, है ना, हमको दिख जाए। कुछ नहीं दिखेगा सिर पे हाथ रखने से, वो तो भगवान को ही पता रहेगा कि अब हम इसके लिए, उस दृष्टि के लिए अब हमारी पात्रता है। तो भगवान के सिवाय इसको और कोई नहीं दिखा सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि इसका रहस्य तो वही जानते हैं। इसका रहस्य तो वही जानते हैं, मतलब किसको ये हमको दर्शन करवाना है, किसको नहीं करवाना है, वो स्वयं जानते हैं। देखिए ना, नारद जी को दर्शन देके, नारद जी तो बालक ही थे, ध्यान वो अपने साधुओं ने, महात्माओं ने बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम ध्यान करना, मंत्र दे दिया, उन्होंने बैठ के ध्यान किया और भगवान अंदर प्रकट हो गए हृदय में। अब प्रकट होके और जब अपने को छिपा लिया, अंतर्धान हो गए, अब बड़ी व्याकुलता हुई। अब बार बार कोशिश करें कि भाई वापस वो दृश्य आ जाए, है ना, नहीं आया। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब जब कषाय खत्म हो जाएंगे, है ना, तब मैं, यानी इस जन्म के बाद, ये जन्म तुम्हारा पूरा हो जाएगा, अगले जन्म में मैं तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान ही इसका रहस्य जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने फिर हमको, जब कषाय बाकी है तो क्यों, कैसे दर्शन दे दिया? तो बोले कि इसमें एक प्रयोजन है। वो दर्शन हमने तुमको इसलिए दिया कि अब जो है तुमको संसार आकर्षित नहीं कर पाए। उसी को महर्षि ने शुरू में कहा। अच्छा, महर्षि की बात सुन लीजिए। एक बार की बात है, मैं वृंदावन में था, किसी बात पर दुखी हो गया, तो मैंने कहा चलो वृंदावन छोड़ दें। अब उस समय महर्षि के पास वो था दंड, एक दंड का आपने चित्र भी देख रखा होगा, और वो बाद में लिया गया है। तो बोले कि हमने निश्चय किया कभी नहीं आवेंगे, वृंदावन में क्या रखा है। गुस्सा आया और अपना दंड कमंडलू उठाया, बाएं हाथ में कमंडलू और दाएं हाथ में दंड, और निकल पड़ा वहाँ से कि अब वृंदावन से जाते हैं। उस समय ये सब नहीं था, आनंद वृंदावन वगैरह, है ना, तब की बात है। कोई पोटली तो अपने पास थी नहीं, कहाँ जाएंगे ये भी मालूम नहीं था, किराया भी नहीं था,
यानी 42 में महर्षि ने संन्यास लिया, उसके बाद की बात है। तो बाबा का भी स्थान बन गया था, पर उसके पहले तो महर्षि वहाँ कलाधारी उधर एक आश्रम का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसी में रुकते थे। लेकिन जब वृंदावन से बाहर निकलने लगे, लुटेरिया हनुमान से जरा आगे बढ़े, वहाँ एक नाला पड़ता है, पुल बना हुआ है और उसके चारों ओर वृक्ष हैं। तो दृष्टि पड़ी वृक्षों पर। अब देखिए, सुनिएगा, ऐसा लगे कि ये वृक्ष पौधे नहीं हैं, बिल्कुल सुनहले पत्ते, सुनहली डालियां चमके, वृक्षों की डाल हिलती हुई दिखे, और ऐसा मालूम पड़े कि मुझे मना रहे हो कि कहाँ जा रहे हो। यह है श्री कृष्ण का वैभव, जो ऊपर महर्षि ने बताया ना कि भगवान के सिवाय इसको और कोई नहीं दिखा सकता, बता नहीं सकता, है ना। भगवान की विभूति अर्थात वैभव दिव्य है। तो उसका वर्णन कर दिया महर्षि ने अपने शब्दों में, जो उन्होंने खुद अनुभव किया। तो उस समय वृंदावन ने अपना वैभव प्रकट कर दिया, और अब जब उसने वृंदावन में मना लिया, उसने यानी कन्हैया ने, बिहारी जी ने, तो फिर मैं लौट कर आ गया। तो ये वर्णन करके अब अंत में महर्षि कह रहे हैं कि यह भगवान की विभूति इसी सृष्टि में देखने को मिलती है। यानी आप ऐसी कल्पना नहीं करना कि यहाँ मर्त्यलोक में नहीं मिलती, बाद में मरने के बाद हम जब वैकुंठ में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान की विभूति इसी सृष्टि में देखने को मिलती है। कभी दिव्य रूप के, अब किस किस रूप में मिलती है वो बता रहे हैं महर्षि। कभी दिव्य रूप के महात्मा, है ना, तो कभी दिव्य रूप के देवता मिलते हैं। अच्छा, यहाँ यानी इसी सृष्टि में, हिमालय में, गंगा जी के किनारे, और यहीं जहाँ हम लोग बैठे हैं ब्रज भूमि में, ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। तो जितने लोग बैठे हैं सबको कोई न कोई अनुभव होगा ही। तो इस प्रकार महर्षि बता रहे हैं कि इसी सृष्टि में ये भगवान की विभूति देखने को मिलती है। अब विभूति योग में जो प्रवचन कर रहे हैं, तो उसी श्लोक की, जिस श्लोक की व्याख्या में ये प्रवचन कर रहे हैं, याभिर विभूतिभिर लोकान इमाम स्तम व्याप्य तिष्ठसि, भगवद गीता विभूति योग का 16वां श्लोक। ये जितने लोक हैं, है ना, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान, ये जितने लोक हैं इनमें भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा व्याप्त होकर विराजमान हैं। तो लोक में ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक है, 14 लोक हैं, है ना, 14 भुवन। तो उसमें हमारा मृत्यु लोक भी है, भूर्भुवः स्वः। तो भू यानी पृथ्वी में भी भगवान अपनी विभूतियों के द्वारा व्याप्त होकर विराजमान है। उसी को ऊपर वाले पैराग्राफ में महर्षि ने बता दिया। दिव्य रूप के महात्मा, दिव्य रूप के देवता का दर्शन हो जाए, है ना, हिमालय में, गंगा जी के किनारे, ब्रजभूमि में ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। यहीं एक बैठे हैं, उनके भाई ने हमको बताया कि शायद राधा, ये क्या है, राधा बल्लभ, यहाँ बिहारी जी के पास, तो राधा रमण का बताया। राधा रमण में बहुत अच्छे वस्त्रों में एक देवी जी, और बड़े गहने वहने पहने, और उन्होंने हाथ कर दिया उनके सामने, बोले हमको 5 रुपया चाहिए। तो वो तो देख के स्तब्ध रह गया कि भाई ये इतनी संभ्रांत कोई महिला कोई हमसे 5 रुपया मांगेगी, है ना। पर फिर भी उसके हृदय में आया कि कोई इसमें ठाकुर जी की लीला है। तो उसने देखा तो मिल गया, उसको दिया, तो उसने ले लिया। तो उसने कहा कि हमको आप आशीर्वाद दो। तो उसने आशीर्वाद दिया कि तुम जीत गए। ऐसे करके उसने अपना संस्मरण सुनाया। तो हमने कहा कि भाई ये तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। महर्षि कह रहे हैं ना, ढंग बना रखा है, उसने ऐसे मांगने का। अच्छा, जो भी है, तो कहने का मतलब है टीका भी लगाएगी, वो भी पहनेगी, साड़ी भारी पहनेगी। अच्छा अच्छा, हम लोग मिलती है, सबकी मांगती है। तो ब्रजभूमि में ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियों का दर्शन होता है। तो एक तो जो है सचमुच की दिव्य विभूतियाँ हैं, और एक जो है इसे जिन्होंने मांगने का ढंग बना रखा है। तो अब क्या है कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए कि इसकी व्याख्या में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि
कोई कोई ऐसा होता है, अब देखिए ना, हम लोग तो वृंदावन के लोग हैं तो इसलिए हमको तो पता लग जाता है कि कौन क्या है। पर एक आप कल्पना करो कि कोई बाहर का आया है ना, और इस प्रकार की घटना जब घटित होती है तो वो तो यही भाव लेके जाता है कि राधा रानी का हमको जब, और उसका जो दिव्य भाव बनता है, तो ये भी ठाकुर जी की कोई ऐसी विचित्र ही लीला है। राधा का भाव बनता है, उसका पुण्य उसको मिलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो यानी ठाकुर जी के इन लीलाओं के करने का क्या प्रयोजन किया। हम लोग तो हमेशा के लोग हैं तो हम तो पहचान ही लेंगे, है ना। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि बराह को देखकर या बंदर को देखकर हमारा कहाँ हनुमान जी का भाव या यानी बराह भगवान है, पर वो जो जिनको दृष्टि प्राप्त है तो उनके लिए तो अब देखिए ना, महाराज श्री की एक छोटी सी घटना संक्षेप में ही सुना रहा हूँ, 2 मिनट में समय पूरा हो गया है, कि हमने महाराज श्री को बताया क्योंकि हमने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था और वो महाराज श्री के साथ ही सब चमत्कार कर रहा था ऐसे, है ना। छोटी सी मूर्ति निकाल दी, हमने देख लिया था कि वो मूर्ति उसने छिपा रखी थी। तो जब वो बाहर निकला तो हमने महाराज श्री को बताया कि ऐसे ऐसे उसने छिपा रखी थी। तो महाराज श्री ने हमको पहले ही कह रखा था कि वो जब आएंगे महात्मा, क्योंकि एक बार पहले भी आ चुके थे तब भी थोड़े चमत्कार वगैरह दिखाए थे, तो दूसरी बार जब आना था तो महाराज श्री ने कह रखा था उनके खाने पीने का इंतजाम वो तो सब था ही, और लिफाफा वो हमारे जिम्मे था, तो हमने बना रखा था कि प्रभुदान जी लौट आए ना, तो उसके बाद फिर वो सेवा में नहीं थे, तो फिर वो कार्य हम ही संभालते थे। तो वो लिफाफा 1500 रुपये का बना रखा था क्योंकि महाराज जी का आज्ञा थी और उसको देना ही था। तो हमने जब ये घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे उसने छिपा रखा था, तो बोले कि ये तो हमको तुमको बताना ही नहीं चाहिए था। तो लगा कि महाराज जी शाबाशी देंगे कि अच्छा हुआ तुमने रंगे हाथों पकड़ा, पर हमको बोले कि नहीं बताना चाहिए था। तो हम चुप लगा गए, हम अब क्या बोले। बोले देखो ऐसा जो चमत्कार जब दिखता है ना मरीज को, तो एकदम उसके धक्का लगता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है शरीर में और उससे वो स्वस्थ हो जाता है। हालांकि महाराज जी को कुछ नहीं होना था, हाँ महाराज जी को कुछ नहीं होना था, पर मैं यहाँ बता क्या रहा हूँ, महाराज जी उसका रहस्य हमको समझा रहे थे। और फिर आगे का वाक्य सुनो ना, आगे का वाक्य था उनको कि उसको लिफाफा उसका अवश्य दे दे। यानी ये जो है महर्षि का यहीं पे आया है आनंद रस रत्नाकर में कि हम क्या ठगाएंगे, यानी हमारा जो वैराग्य है भक्ति है उसको कोई नहीं ठग सकता, पर हमारी वैल्यू है वो पैसों के लिए है ना। तो उसी के बारे में हमको लगता है कि ये ठग लेगा। वो छोटी सी बहुत दिन तक महाराज जी रुमाल में लिए घूमते भी रहे। रुमाल में लेके। कहने का मतलब ये है कि ये है तो ठाकुर जी सब रूपों में, और वो क्या लीला कैसे कर रहे हैं, तो हम लोगों का तो वही भाव बनेगा कि ये तो, पर महात्माओं को नहीं बनता ऐसा भाव, है ना। ये विशेष है। तो ये अंत में महर्षि कह रहे हैं जहाँ देखो वहाँ भगवान, जहाँ देखो वहाँ भगवान की विभूति। ये तो हमारी नज़र की, हमारी आँख की कमी है कि वे हमें नहीं दिखाई देते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। महाराज जी ने इसका ऐसा विनोद बना रखा था तो पकड़ना भी दे, अरे हमारी चीज़ हमारे हाथ से मत लेना। हमारी चीज़ कषाय मतलब राग द्वेष, ये पूरा कषाय है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जितने भी विकार है, जितने भी दुर्गुण है, ये सब कषाय है।